हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपके एक्स आप पे नज़र रखते हैं, क्या आपके एक्स आपको स्पाई करते हैं, क्या आपके एक्स आपको स्टॉक करते हैं। स्पाइंग तो खैर वो नहीं करते होंगे, किससे करेंगे जब एक्स बन गए तो। लेकिन क्या आपके एक्स आपको कभी कभी या जनरली या रेगुलरली स्टॉक करते हैं और आपको ये लगता है कि नहीं, जैसे अब तो वो एक्स हो चुके हैं, अब वो मेरी लाइफ में है नहीं। तो ये इसी के ऊपर रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपके तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई है तभी आप किसी डिसीजन या कंक्लूजन पर पहुँचें। चेक करते हैं कि क्या आपके एक्स आपको स्टॉक करते हैं, क्या आपके एक्स आप पर अभी भी नज़र रखते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें चेक करूँगी। लेट्स सी कि क्या आपके एक्स पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आजकल क्वीन ऑफ द स्टार, टॉरस, लवर्स, ऑलराइट, जेमिनाई, द फूल। ओके, यस जनाब। आपके पर्सन एक तो ये बात कि आपके पर्सन को लगता है अब आप उनकी अप्रोच से बाहर हैं, क्योंकि आप में पहले भी एक नाज और नखरा था और अब भी आपके अंदर एक नाज और नखरा है। दूसरा ये कि आपके एक्स ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप दोनों के दरमियान जिस तरह के टर्म्स रहे उसमें आपने अपने आप को जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट उनके पास एक बहुत बड़ा रिग्रेट है कि अगर वो आपको अपना एक्स ना बनने देते तो शायद ये रिलेशनशिप किसी और ही लेवल का होता। आपका स्टाइल, आपके बात करने का तरीका, आपकी आदतें, आपकी महक, आपका परफ्यूम, आपकी खुशबू, आपकी आपकी अदाएं, इनको आज भी बहुत अच्छी तरीके से याद हैं। और ये चेक करते हैं कि अब आपके अंदर कौन सा ऐसा एक एक्स फैक्टर एलिमेंट और ऐड हुआ है जिसकी वजह से आप इनसे और ज़्यादा दूर हैं, यानी आप डिस्टेंस को मेंटेन कर पा रहे हैं। और एक्स का कतई मतलब ये नहीं है कि ये एक्स अब आप कहीं और किसी से शादी हो चुकी हो और आप ये एक्स है, वरना वो रिश्ता बहुत गलत होगा। ये एक्स वो हैं जिनके साथ आपके अब कोई ताल्लुकात नहीं है और आपका इनके साथ कोई पास्ट अफेयर ज़रूर रहा है। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, यानी कि ब्यूटी विद ब्रेन्स या बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल वाली बात हो गई है। आपने अपनी हीलिंग पर ख़ुद काम किया। आपके साथ जब ये एक्स वाला मामला हुआ तो आप बहुत मुश्किल हालात से भी गुज़रे। आपको समझ भी नहीं आता था कि आप किस तरीके से अपने आप को हील करें, किस तरीके से आपको संभालें, क्योंकि आपने ये नहीं सोचा था कि ये रिश्ता इस नौइयत का इस तरीके से एंड होगा या ये पर्सन आपके एक्स इस तरह से बन जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी सोचों में आपके पर्सन आप ही को ब्लेम भी करते हैं, लेकिन वो आपके सामने ये बात बोल नहीं सकते बिकॉज उनको मालूम है कि एज अ पार्टनर आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत इन्वेस्ट किया और बहुत जेन्युइन मोहब्बत थी। मोहब्बत में किसी भी किस्म का कोई डाउट या इल्ज़ाम आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकते। इसी वजह से वो आपको स्टॉक भी करते हैं, इसी तरीके से वो आप पर नज़र भी रखते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा एलिमेंट मिसिंग है। कभी कभी उनको आपका डेयरिंग अटैम्प्ट बहुत याद आता है। उनको लगता है कि ऐसा दिलेर बंदा कभी भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, ऐसा डेयरिंग पार्टनर बड़ी मुश्किल से मिलता है, और वो उनको दिल चाहता है कि वो आपके साथ कभी कभी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें, आपके साथ उसी तरह से बातें करें। या तो आप इनसे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, क्योंकि जो मैंने पहली बात कही वो आपको बहुत प्राउड समझते हैं। उनको लगता है कि नखरा कुछ ज़्यादा ही आ गया है, अकड़ कुछ ज़्यादा ही आ गई है। वो ये नहीं देखते कि ये सब कुछ हुआ क्यों है। लेकिन आप ये देखें, यहाँ पर एक स्टार कार्ड है और यहाँ पर इसके पेंटिकल में ऑलरेडी एक स्टार बना हुआ है, तो दैट मीन्स कि आपने अपने दम पर अपनी चीज़ें खुद को क्रिएट की हैं। आप हमेशा अपने आप को हील कर लेते हैं, रेजिलिएंट हैं, आप संभाल लेते हैं। ये आप ही की तकलीफ़ है जो आप जानते होंगे कि आप किस दौर से इस एक्स रिलेशनशिप की फॉर्म में आए हैं। आपने शायद अपने रिलेशनशिप में अपने हिसाब से पूरा दिया था, 100% दिया था, लेकिन क्या चीज़ें हुई आई हैव नो आइडिया। बट अभी जो मैं चेक कर सकती हूँ, आपके पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं, आप पे नज़र भी रखते हैं, और वो डेस्परेटली ये चीज़ चाहते हैं, क्योंकि जो मोहब्बत वो मिस चाहते थे हमेशा से वो आपकी फॉर्म में मिली। इन्होंने आपको अगर एक्स बनाया
तो इनको रिग्रेट ज़रूर है, क्योंकि इन्होंने जिस फॉर्म में आपको एक्स बनाया उसमें इनको लगता है कि ये और उभर कर सामने आ गई या सामने आ गया, इसको तो और ज़्यादा पावर मिल गई, इसको तो और ज़्यादा फेम मिल गया, इसको तो और ज़्यादा नर्चरिंग मिल गई, ये तो और ज़्यादा खिल गया। यानी इस तरह की चीज़ें वो आपको जब स्टॉक करके देखते हैं उनको लगता है कि तो बेटर से बेटर होता चला जा रहा है, और ये वो डेफिनेटली चाहते हैं कि किसी तरीके से कुछ हाउ टू पटाऊ काम हो और ये आपके साथ विद द फूल कार्ड कुछ नया स्टार्ट करें। तो यस, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि दे डू स्टॉक यू, आप पे नज़र रखते हैं। क्या आपके एक्स आपकी खबर रखते हैं? क्या आपके एक्स आप पे नज़र रखते हैं? क्या आपके एक्स आपको स्टॉक कर रहे हैं? 6 of Cups, of course, Cancer, Scorpio, Pisces. All right. 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड इनको आपकी खबरें देता है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कभी कभी वो अराउजिंग और रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फॉर्म में आती हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा दिल चाहता है इनका कि ये आपसे बातें करें उसी तरीके से जब आप लोग रातों को गप्पे लगाते थे, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जब कभी भी इनके अंदर कोई पार्टनरशिप को लेकर कोई रोमांटिसाइज करने वाली बात आती है तो दे डेस्परेटली मिस यू। तो इस वजह से भी आपको स्टॉक करते हैं, आपका प्रोफाइल फॉलो करने लगते होंगे, आपकी डीपी बहुत गौर से देखने लगते होंगे। और ये है तो लड़का लेकिन लड़की लग रहा है, वल्लाह आलम आपका पार्टनर कैसा है। 8 of Cups, एम्प्रेस, यस, आपका बड़ा तगड़ा तरीके का एम्प्रेस कार्ड, टॉरस एनर्जी बड़ी खूबसूरत, वहाँ पे स्टार भी टॉरस, एम्प्रेस भी टॉरस, वाह भाई वाह। दे रियली मिस योर स्टाइल, इतना कोई स्टाइलिश और ट्रेंडी पर्सनालिटी है आपकी कि, और इनको लगता है कि ये स्टॉक इसलिए भी करते हैं बिकॉज आप किसी भी तरह के लबादे में हो, एज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपसे ज़्यादा बेस्ट कोई हो नहीं सकता। जब कभी भी इनको ये होता है कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं तो एक तो याद बहुत आती है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड से ख़बरें मिलती हैं तो और ज़्यादा दिल चाहता है इनका, प्लस ये बात कि आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद आप कितना बेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़, इस चीज़ की वजह से ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं। आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करते होंगे, अगर आपका कभी भी ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता या आज आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चल रहा है तो आपको ये फील होता होगा कि जैसे देखा ये तो एक्स थे ना, इनको क्या पड़ी, इसी ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं, देखो एक दफ़ा पूछा भी नहीं, पलट कर बंदा मैसेज ही कर लेता है। और बंदे को कहीं मुझे ही खबर मिल जाए, मुझे पता तो चले कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, यार कोई भाप भी नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। बट इसका भी एक तरीका है, बिकॉज आपको कुछ पता ना चले, ये भी इनका एक तरीका है जिसमें बहुत स्मार्टली आपको स्टॉक करते हैं। यकीनन कोई है इन्वॉल्व आपकी सराउंडिंग में ऐसा जो इनको अपडेट करता है और आप सेंस कर भी लेते होंगे, बिकॉज आपको एक सेंस या एक फीलिंग या एक गट फीलिंग आपकी बोलती है कि ये इस वक्त मुझे सोच रहा है या ये इस वक्त मुझे याद कर रहा है। और कोई स्पेसिफिक टाइम है जिस वक्त आप ये सेंस कर सकते हैं, ये फील कर सकते हैं, मे बी नाइट टाइम पर आप ये सेंस कर सकते हैं। आपकी बहुत स्टाइलिश, बड़े अच्छे फैशनेबल क्लोथिंग में आपकी कोई अच्छी तस्वीरें हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग ड्रेसेस में इनके साथ तस्वीरें हैं, या कुछ आपने ऐसी कोई तस्वीरें शेयर की हुई, एक्सचेंज की हुई हैं जिसको ये देखते हैं। बट वेन एवर दे थिंक अबाउट यू, जब आपको स्टॉक करते हैं, इनको हमेशा एक बेटर वर्जन आपका मिलता है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से तगड़ा दिल लगा के, जिसे कहना चाहिए, स्टॉक करते हैं। नाउ लेट्स फाइंड द रीजंस। आपके एक्स आपको स्टॉक करते हैं फॉर श्योर, आपको आप पे नज़र रखते हैं फॉर श्योर। अब क्यों रखते हैं ये चेक करते हैं। द मैजिशियन, क्यों करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर आर्कानास, द स्ट्रेंथ, स्ट्रेट अवे मेजर आर्कानास, 6 of Swords, एंड लास्ट कार्ड, क्यों आपको स्टॉक करते हैं। 2 of Wands। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप ना इनकी हर चोरी पकड़ लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको अपने एक्स की खबरें मिलती हैं। कैसे? एक तो ये द मैजिशियन कार्ड बहुत ही मैनिपुलेटर हैं, माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स बहुत खेलते हैं और अपना सिक्का और अपना पॉइंट आपके हाथों में जाने नहीं देते होंगे। इनकी डेढ़ होशियारी होती होगी, फन्ने खानियाँ, कि जैसे समझते होंगे कि आप तक खबर नहीं मिल रही, लेकिन इनका पैतरा होता इस तरीके का है कि
डिलिबरेटली आपको पता चले। ऑल्दो इनकी पूरी कोशिश है कि ये साइलेंटली आपको स्टॉक करें, लेकिन वाकई जब आप टटोलते होंगे चीज़ें तो बिल्कुल चीज़ें गायब होती होंगी। कहते ना जैसे मुखबिर छोड़े में, बिल्कुल विद द मैजिशियन कार्ड ऐसा लगा कि जैसे मुखबिर वाकई छोड़े में है। अभी आपको क्यों स्टॉक करते हैं? ये अपनी लाइफ के लो मोमेंट्स में किसी और से सेट नहीं होते सिवाय आपके। इनको ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट होता है कि आपकी पार्टनरशिप इनके लिए एक लकी चार्म थी और इनकी लक काफ़ी अच्छी चलती थी जब ये आपके साथ होते थे। प्लस आपने इनको, इनके साथ जितने अरसे भी आपका इनके साथ अफेयर रहा, ये पर्सन हमेशा अपने डाउन मोमेंट्स में आपके साथ होता था। यानी इसको ये मालूम होता था कि मैं अपने डाउन मोमेंट्स में इन्हीं के पास हूँ, इसीलिए ये आपका एक्स जो है वो अपनी लाइफ का पीस अब जितने भी लोगों के साथ मिल ले, उसके साथ किसी भी बड़ी ही धांसुई किस्म की पर्सनालिटी की कंपनी ही क्यों ना हो, बट दे ऑलवेज फील कि ये डिसीजन मेरी लाइफ का गलत डिसीजन है, मुझे इसको अपनी लाइफ में रखना चाहिए था, और इसीलिए ये फूल की एनर्जी है। ये एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, प्लस ये बहुत दफ़ा करेज लाने की कोशिश करते हैं कि ये अपने जहनी पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने जहनी सुकून के लिए ये आपको अप्रोच करें, ये कोई स्टोरी मैनिपुलेट करें ताकि ये स्टॉकिंग ख़त्म करें और आप दोनों के दरमियान एक रेगुलर टर्म्स पर आप दोनों आ जाएं। बट इनको स्टॉक इसीलिए करना पड़ता है कि या तो इन्होंने इस प्राइड वाली बात जो मैंने कही थी, इन्होंने कुछ बातें ऐसी करी हैं या जो भी वजूहात है, लेकिन ये आपको क्यों स्टॉक करते हैं वो मैंने आपको बात बता दी। दे कैन नॉट कीप देमसेल्व्स डिटैच्ड। अपने आप को चाहे 6 महीने क्यों ना लगा दें, ये पलट के आपके पास वापस आते होंगे, हाय हेलो का टेक्स्ट करते होंगे और बावर कराते होंगे कि मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। तो और आपको इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है आप अपनी लाइफ में, क्योंकि 8 ऑफ कप से आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, और मूव ऑन करने के बाद आप अपनी लाइफ अच्छी चला रहे हैं, आप अपने आप को डे बाय डे बेटर बना रहे हैं, बेटर हैं आप। लेकिन पॉइंट ये है कि इनका स्टॉक करने की वजह ये है कि मैं हर वक्त चेक करता रहूं कि अगर इसने अपनी लाइफ में मूव ऑन करके किसी और रिलेशनशिप में जाने की कोशिश की तो एकदम से इसका रिवर्स गियर लगे और फिर ये मेरे बारे में सोचे। तो ये एक ज़लालत की भी हद है, अगर मैं कहूँ तो ये माज़त के साथ ये एक जलील हरकत भी है कि अगले को फुल ग्राउंड नहीं देना कि वो आज़ाद हो जाए, ताकि बार बार उसको एहसास होता रहे। जब तक आप इनके मुंह पे रख के मार चपेड़ इनको 2-3 बातें सुनाकर इनसे ताल्लुक़ नहीं ख़त्म करेंगे, तब तक ये अपनी हरकत ऐसे रखेंगे। तो असल पॉइंट पर आते हैं कि क्या आपके एक्स आपको स्टॉक करते हैं? येस, वो डेफिनेटली स्टॉक करते हैं। और जो मुखबिर वाली, जो स्पाइंग वाली बात है, वो बिल्कुल ऐसी है कि जब आप कोई अपनी लाइफ का मेगा डिसीजन लेने वाले होते होंगे ना, तो इनको ठीक ठाक किस्म का कोई कीड़ा काटता हो कि बस अभी विलन की तरह एंट्री दो और अभी ही इसको रिवर्स गियर लगवा दो ताकि फिर ये आगे ना बढ़ सके। और ये इनकी हरकतें एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स मुझे लग रही हैं विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर है बात, और जो वजूहात हैं वो बिल्कुल सही हैं। नाउ लेट्स सी मोर कि ये आपको क्यों स्टॉक करते हैं। ये आपके एक्स आपको क्यों स्टॉक करते हैं? 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 कॉन्ट्रैक्ट्स, करियर एंड कमिटमेंट्स, ये आपको किसी और के साथ कमिटमेंट नहीं करने देंगे, यानी चेंज। सी, बहुत दफ़ा इन्होंने इस चीज़ को करने की कोशिश खुद भी की है कि ये निकल जाएं, ये जगह बदल दें, ये दूर चले जाएं। पोल्स अपार्ट होने के बावजूद भी इनकी और ज़्यादा अर्ज आपसे आपके लिए बढ़ती है और हिम्मत नहीं है इनमें। जैसे यहाँ पे भी आप इनको संभालते हैं और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। डिसीजन मेकिंग की काफ़ी वो है, और ये कहीं पर कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, ये दे कांट लिव विदाउट यू ऑनेस्टली। मेमोरीज आ गया, नॉस्टैल्जिया याद, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया था, क्योंकि इनको आपकी ये बहुत याद आती है, ये अपने उस मोमेंट से नहीं निकल पाते, उस माहौल से नहीं निकल पाते। कंपैशन, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इनको नर्चर किया है, संभाला है,
आपका सूदिंग टच, आपका टच एलिमेंट या आपकी आवाज़, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को कनेक्टेड रखती थी, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं। और दे कैन नॉट डिक्लेयर देम सेल्व्स कि ये आपके एक्स हैं। ये शायद अभी तक इस बात को एक्सेप्ट भी इन्होंने नहीं किया है कि शायद ये आपके एक्स हैं। तो दीज आर द रीजंस कि ये आपको स्टॉक करते हैं। लेट्स सी मोर कि ये आपको क्यों स्टॉक करते हैं। आपके एक्स आपको क्यों स्टॉक करते हैं, आपके एक्स आपको क्यों स्टॉक करते हैं। रीजंस देखते हैं हम। रिलीजियस फैक्टर्स, ओके, शायद ये रीज़न हो कि इन्होंने आपको छोड़ा इस बुनियाद पर हो कि आप लोग रिलीजियसली डिफरेंट हैं, या आप दोनों अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर अवेकेंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो एक मोहब्बत वाला एलिमेंट है वो बार बार रहता है। ये आपसे एक और रिलेशनशिप का चांस चाहते हैं, ये आपसे अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं, और ये आपको इसलिए भी स्टॉक करते हैं कि ये आपका मूड चेक करें। जहां आप नरम पड़े ये फ़ौरन टपक पड़ते होंगे डेंटोनिक के बंदर की तरह। रिकन्सिलिएशन, डेफिनेटली आपके साथ रिकन्साइल करना चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, आपके साथ दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, बिकॉज आप इनके ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं केमिस्ट्री। मैंने पहले ही कह दिया था, जो टाइम आप दोनों ने साथ गुजारा वैसा टाइम ये किसी के साथ फील नहीं करते, चाहे इनके पास धांसू किस्म की कंपनी क्यों ना हो। आप लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, बहुत मैग्नेटिक पुल फील करते थे एक दूसरे के लिए। इस वजह से आपके एक्स आपको मुस्तकिल स्टॉक करते हैं कि मैं ये देखूं कि मैं इसकी लाइफ में एक्स बना, ये मेरी लाइफ में एक्स बनी, तो इसने प्रेजेंट किसको बनाया है, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं जो मुझ में नहीं है। इस वजह से दे जस्ट वांट टू नो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि इन्होंने आपको इस वजह से एक्स बनाया होगा। रीज़न इनकी नज़र में ये बहुत बड़ी है, और हरकतें जो हैं वो इनकी ये वाली हैं। आपको सोचना, आपके बारे में रिकंसाइल करना, आपकी एक्टिविटीज़ को सोचना, हरकतें इनकी ये वाली हैं। और जब इन्होंने आपको डिटैच करना था तो इन्होंने रीज़न ये वाली ठोक दी थी। लेट्स सी मोर। कॉलिंग योर सोलमेट, मैं पहले ये बात कह चुकी हूँ, ये काफ़ी दुआएं करते हैं लिटरली। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आ गया जनाब, इनको फील होता होगा कि ये बहुत अरसे से प्लेफुलनेस, जो फ्लर्ट लेवल इनका आपके साथ है वो इनका फ्लर्ट लेवल किसी के साथ नहीं है। और आखिरी कार्ड फ्लर्ट का आ गया है नाज़रीन। तो यस, आपके स्टॉक करते हैं आपके एक्स आपको तगड़े किस्म का सैनिटाइज़र, शैम्पू, साबुन सब कुछ लगा के। तो अगर ये आपको ऐसा इम्प्रेशन देते हैं कि जैसे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे घर में कल रात कितने अंडे आए थे नाश्ते में, तो आप बिल्कुल भूल जाइएगा, क्योंकि बेकरी वाले को इन्होंने खुद बताया था कि इसके यहाँ 12 अंडे ही भेजना। तो ये वाली बात है कि आपको यही इंप्रेशन देते होंगे जैसे इनको कख फ़र्क नहीं पड़ा कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन ये टीप के बिल्कुल टीपू टीप रहा है। टीप के तौर पर आप उतारते हैं आपके ऊपर, यानी लिटरली इनका कोई जासूस आपके दरमियान ही है। और जासूस क्या, आप समझ लीजिए कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिसको जिसको कुछ खबर मिलती है वो उन तक खबर पहुंचाता है, या इन्होंने लिटरली कोई ऐसा गेम प्लान सेट किया हुआ है जिससे ये आपकी हर खबर रखते हैं। ठीक है जनाब, तो खुश हो जाइए। चलो ईदी दो इस बात पे मुझे, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।